प्यारे बच्चों, हम लोग जो है कक्षा 6 में सुबह अभ्यास का ही अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान देने की बात ये है कि प्रश्न नंबर 6 तक हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। 7वें प्रश्न को जो है हमें हल करना है। तो 7वें प्रश्न में हम आपको बता रहे एक छोटी सी बात है कि दो संख्याओं का अंतर, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न में लिख रहे हैं, लिखा है तो संख्याओं का अंतर 17 है यदि छोटी संख्या 9 हो तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है? इसकी गणना हमें यदि करनी है तो दो संख्याओं का अंतर 17 है, छोटी संख्या 9 है। तो बड़ी संख्या क्या है? मान लेते हैं यक्ष, लिखेंगे माना बड़ी संख्या क्या होगी भाई? x हो जाएगी। अब यक्ष में से 9 घटा देंगे तो बराबर क्या आ गया? 17। तो ध्यान से देखें, यक्ष बराबर क्या लिखेंगे? 17 और धन क्या? 9। 17 में 9 को जोड़ देंगे तो यक्ष बराबर 17 9 कितना हो जाएगा? 26। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से आप 7वां सवाल को आप हल कर लेंगे। 8वें सवाल के बारे में हम अगर बात करें, एक छोटा सा उदाहरण उसी पर देते हैं। तो लिखा है कि एक व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं और उसने 15 रुपए का कलम खरीदा, तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे? इसकी यदि गणना करना है तो ध्यान से देखेंगे, एक व्यक्ति के पास 40 रुपए हैं और उसने जो 15 रुपए का कलम खरीदा, तो उसके पास कितने रुपए शेष बचे हैं? तो ध्यान से देखेंगे, ये 40 रुपए उसके पास थे, 15 रुपए का उसने जो है कलम खरीद दिया। आप सब यानी घटा देंगे, घटाने के बाद ये आपका 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी उसके पास कितने रुपए बच गए बच्चों? तो ये 25 रुपए उसके पास शेष बचे हैं। इसी प्रकार से हम 8वें सवाल को हल कर लेंगे। अब 9वें सवाल के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा है कि एक बस जो है 64 यात्रियों को लेकर जा सकती है, यानी एक बस पर 64 लोग ले जा सकते हैं। तो 4567 बसों में कितने लोग जाएंगे? तो हम 64 से 4567 में गुणा कर देंगे, गुणनफल जो आएगा वह जो है यात्रियों की क्या होगी? संख्या होगी। 10वें सवाल को हम पढ़ देते हैं। चावल के 120 बोरों की कीमत जो है 2,92,800 रुपए है। 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी होगी यदि प्रत्येक बोरे में 80 किलोग्राम चावल है? तो पहले ध्यान से देखेंगे बच्चों, 120 बोरे हैं और एक बोरे में 80 किलोग्राम चावल है। तो 120 बोरे में कितने किलोग्राम चावल है? तो चावल का भार पहले आप निकाल लेंगे, लिखेंगे चावल का भार कितना होगा? 120 गुणे 80, तो 12/96 और 00 इतना किलोग्राम, इतना केजी जो है क्या हो गया? चावल हो गया, चावल का भार हो गया। अब लिखेंगे प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य। प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य निकालेंगे तो चावल का जो मूल्य है संपूर्ण रूप से 2,92,800 है। तो 2,92,800 में जो है 9,600
100 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो भागफल आएगा यहाँ पर आपका मूल्य कहलाएगा, यानी 1 किलोग्राम चावल का मूल्य हो जाए। आप इसको जो है हल कर लेंगे और हल करने के बाद आपका वही आंसर होगा। ये रहा प्रश्न नंबर आपका कौन सा 10। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, जैसे ये जो है सम्मिश्र दिया है, सम्मिश्र संख्याएं दी हैं और उनका जो हमें हल निकालना है, तो हल निकालने के लिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे 30 है, प्रश्न एक दिया है 30 है, भाग का निशान है 6 है और धन 10 है, और फिर उसके बाद जो है ऋण 2 गुणे 5 है। तो इस तरह के प्रश्न हल करते समय यह ध्यान देना है, पहला क्रम आपका होगा का, दूसरा क्या होगा भागफल यानी भाग देंगे, तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका होगा गुणनफल, चौथा क्या होगा जोड़ होगा, और पांचवा क्या होगा पांचवा आपका होगा माइनस। यानी कि पहले अगर जो है इसमें अगर का आता है तो का को हल करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तब दूसरे चरण को देखिए, दूसरा क्या है भाग है, अगर भाग है तो भाग करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर भाग कर दिया है तो भाग करिए, 6 का 30 में भाग दीजिए, क्या बच जाएगा 5। ये पूरा आपका हल हो गया। अब ये जो बचा उसको लिख दीजिए, धन 10 ऋण 2 गुणे 5। अब तीसरे पद पर आइए, तीसरा पद क्या है गुणा है, तो हम गुणा करेंगे, तो ये जो है बचा है तो ये हम लिखेंगे और ऋण क्या लिख दिए 10। चौथा क्या है जोड़ने के बारे में है, तो हम पहले जोड़ेंगे, ये दोनों धनात्मक ये ऋणात्मक है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, जोड़ दिए और 10 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो 5 होगा। इस प्रकार से हम लगाएंगे। अगर बात एक और सवाल हम करते हैं, ये जो है आपका है बड़े कोष्टक में तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मझोले कोष्टक से ही हम आरंभ कर देते हैं। एक प्रश्न है इसमें आपके जो है 11वें प्रश्न का जो ई वाला है, ये तो आपका 11वें प्रश्न का ए था और ये 11वें प्रश्न का क्या है ई है। इसमें लिखा है 20 और धन है छोटे ब्रैकेट में 15 धन 5 है, छोटा ब्रैकेट बंद है, फिर बड़ा ब्रैकेट भी बंद है, ये जो मझोला ब्रैकेट है ये भी बंद हो गया, और फिर माइनस क्या है 5 है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा पहला चरण क्या होगा, पहले चरण में पहला चरण आपका क्या होगा भाई, ये पाई। अगर पाई आपका जो है बॉन्ड ये जो लिखा है ब्रैकेट हो तो पाई ब्रैकेट को पहले तोड़िए। अब दूसरे में किसको तोड़ेंगे भाई, दूसरे में ध्यान से देखें, ये जो छोटे ब्रैकेट को तोड़िए, और तीसरा पद में जो है क्या करेंगे, इसके बाद मझोले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और चौथा क्या होगा, चौथे में हम करेंगे क्या भाई, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इनको तोड़ते हैं। पहले में हम किसको तोड़ेंगे पाई ब्रैकेट को, दूसरे में छोटा ब्रैकेट को, तीसरे में मझोले को, चौथे में बड़े वाले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, और उनके अंदर जो संख्याएं हैं इन नियमों का ही पालन करेंगे। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कतई गलत होगा, ये ध्यान रहे। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि पहले हम पाई कोष्टक को तोड़ेंगे, फिर दूसरे में छोटे कोष्टक को, तीसरे में मझोले कोष्टक को, और चौथे में बड़े कोष्टक को। तो हमें यहाँ बड़ा और पाई कोष्टक तो है नहीं, केवल छोटा और मझोले कोष्टक है। तो इनमें हम पहले देखेंगे कि पाई कोष्टक नहीं, तो दूसरे में छोटे कोष्टक के बारे में पढ़िए। तो पहले इसमें जो न तो भाग है, न तो का है, न तो गुणा है, तो है क्या जोड़ेंगे, तो ये 20 हो गया, और ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20 ये भी हो जाएगा, 20 ये हो गया, और ये -5,
तो 20 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 40, और 40 में से आप 5 घटा दीजिए तो कितना हो गया भाई 35। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप इस प्रकार से प्रश्न को हल करिएगा। आप जो अच्छी प्रकार से मौसम जानते हैं, लौसा भी जानते हैं। अगर प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या अगर लिखा हो तो आप ये जानिएगा कि उसका हमें लौसा ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो तो उसको हम जानेंगे क्या है भाई, उसको हम जानेंगे कि उसका जो है हमें मौसा ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। और शेष बचने की बात अगर करता है तो शेष बचने में हम क्या करते हैं, अगर मौसा है तो हम जो पहले संख्या में से उतना घटा देते हैं शेषफल को, और उसके बाद मौसा निकालते हैं। अगर लौसा में अगर शेष बचता है तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के बाद उतना जोड़ देते हैं। इस प्रकार से आप जो है कम से कम 16 तक के प्रश्नों को हल कर लें, और 16 तक के प्रश्नों को हल करके आप जो कल हमें बताएं कि आपको आया या नहीं।